अजीब लोग हैं ना हम, जो कम बोलते हैं लेकिन सब कुछ महसूस कर लेते हैं, जो हंसते हैं मगर किसी ने देखा नहीं कि उस हंसी के नीचे कितना गहरा समुंदर छुपा है। लोग समझते हैं हम डरे हुए हैं, मगर असल में हम चुप हैं। चुप इसलिए क्योंकि हम दुनिया को समझने में बोलने से ज्यादा सोचने में यकीन रखते हैं। चैप्टर 1, चुप रहने वालों की दुनिया। चुप लोग हर चीज महसूस करते हैं, एक आवाज, एक नजर, एक लफ्ज। हर छोटी सी बात उनके अंदर गहरा असर छोड़ देती है। उनके दिल के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है, जहां हर खामोशी के पीछे एक कहानी छुपी होती है और हर नजर एक सवाल बनकर दिल को छू जाती है। हम रिएक्ट नहीं करते, हम ऑब्जर्व करते हैं। हम दिखाते नहीं, हम महसूस करवाते हैं। और जब वक्त आता है तो हम बोलते नहीं, हम अपने काम से साबित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सबसे तेज आवाज कभी कभी खामोशी की होती है। चैप्टर 2, तुम्हारा अंदर तुम्हारा असली हथियार है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कोई लाउड स्पीच नहीं, ना कोई मोटिवेशनल कोट। तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो अंधेरा है जिसमें सिर्फ तुम चल सकते हो। वो अकेले दिन, वो लेट नाइट ब्रेकडाउन्स, जहां तुमने खुद को समझा और खुद से वादा किया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मैं रुकूंगा भी नहीं। लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि तुम चिल्लाते नहीं, पर वो नहीं जानते तुम अंदर ही अंदर एक आग पल रहे हो। और जब वो आग भड़केगी तो सिर्फ रोशनी ही नहीं, दुनिया को जला के रख देगी। तुमने कभी देखा है, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं उनका इम्पैक्ट सबसे कम होता है, और जो लोग सिर्फ आंखों से बात करते हैं उनके एक लुक से दुनिया थर जाती है। तुम जब साइलेंट होते हो तब तुम्हारा प्रेजेंस बोलता है। जब तुम स्माइल नहीं करते तब तुम्हारी आंखें चिल्लाती है। जब तुम इग्नोर करते हो तब लोग तुम्हें चेस करते हैं। यही तो है डार्क साइकोलॉजी। तुम्हारी खामोशी लोगों के दिमाग में इतना स्पेस ले लेती है कि वो रात भर सोचने लगते हैं, उसने कुछ कहा क्यों नहीं, वो इतना काम कैसे है, क्या सोचता है ये बंदा, क्या ये मुझे देख रहा है या मेरी सोल पढ़ रहा है। चैप्टर 4, रियल कॉन्फिडेंस। वो होता है जो दिखाना नहीं पड़ता। तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारे शूज, तुम्हारा स्वैग, ये सब सरफेस लेवल है। रियल कॉन्फिडेंस वो होता है जो तुम्हारे वाइब में होता है, वो जो तुम्हारे हर स्टेप में होता है। जब तुम किसी जगह एंटर करते हो और कोई म्यूजिक नहीं बजता, लेकिन सबका ध्यान तुम्हारी तरफ खींच जाता है, क्योंकि तुम डेस्परेट नहीं हो, तुम इम्प्रेस करने नहीं आए हो, तुम प्रूव करने नहीं आए हो, तुम सिर्फ हो। और ये दुनिया सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती है उन लोगों से जो कुछ भी प्रूव नहीं कर रहे होते। चैप्टर 5, जब तुम खुद को समझने लगते हो तब दुनिया तुमसे डरने लगती है। जब तुम अपनी इमोशंस को समझने लगते हो, अपनी लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लेते हो, अपनी पेन को फेस कर लेते हो, तो तुम अनबीटेबल बन जाते हो, क्योंकि अब दुनिया तुमसे कुछ ले नहीं सकती। तुम ऑलरेडी हर छोटी हार से गुजर चुके हो। तुम्हारे लिए लॉस, हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल सब नॉर्मल हो गया है। अब जो बचा है वो सिर्फ ग्रोथ है, वो सिर्फ रिवेंज नहीं, एलिवेशन है। चैप्टर 6, साइलेंट लोग, डीप इम्पैक्ट वाले लोग। तुम फास्ट नहीं हो लेकिन तुम फोकस्ड हो। तुम लाउड नहीं हो लेकिन तुम पावरफुल हो। तुम फेक नहीं हो, तुम रॉ हो। और दुनिया को ऐसे लोग कंफ्यूज करते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि तुम किस एंगल से आके उनकी दुनिया बदल दोगे। आज तुम्हारी खामोशी उन्हें अजीब लगती है, कल वही खामोशी उनका ऑब्सेशन बन जाएगी। चैप्टर 7, तुम्हारा अकेले होना तुम्हारी ताकत है। तुम्हें लोगों की जरूरत नहीं है, तुम्हें वैलिडेशन की भूख नहीं है, तुम किसी से परमिशन नहीं लेते। और जब एक इंसान सिर्फ खुद की सुनता है, सिर्फ खुद के लिए जीता है, सिर्फ खुद से कम्पीट करता है,
तब वो इंसान दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मिशन किसी को इम्प्रेस करना नहीं, उसका मिशन है ट्रांसफॉर्म होना। उसका मिशन है खुद को इतना अपग्रेड कर देना कि एक दिन दुनिया कहे ये बंदा तो पहले से ही अलग था, हमें समझ ही नहीं आया। एक दिन आएगा जब तुम बिना बोले सिर्फ आंखों से कमांड दोगे और लोग बिना सवाल किए एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने दुनिया को चुप रहकर जीतना सीखा था और असली किंग्स शोर नहीं मचाते, बस आते हैं और कब्जा कर लेते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सिर्फ लेजेंड्स को समझ आती है।